चलिए भाई, आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग जान ही पा रहे हैं कि फिलहाल आपका डिस्कशन न्याय को लेकर है। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि न्याय के प्रत्येक पहलू को जब आप न्याय को और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में लेके चलेंगे, या जब आप न्याय को लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में लेके चलेंगे, तो आपको न्याय जैसी जो विषय वस्तु मिल रही है, इसके प्रत्येक पहलू को आपको समझने की आवश्यकता है। और इसके प्रत्येक पहलू को क्या है, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देखिएगा कि न्याय जैसे और राजनीतिक सिद्धांत या न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के संदर्भ में जो हमारा डिस्कशन बना हुआ है, वो हम समझ रहे हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है और प्रक्रियात्मक न्याय को किस तरीके से आपको अपने ग्रिप में लाना है, या प्रक्रियात्मक न्याय की बातों को किस तरीके से आप चिन्हित करने का कार्य करेंगे। ये तमाम प्रकार के जो आपके अनिवार्य तौर तरीके हैं, उन तमाम प्रकार के अनिवार्य तौर तरीकों का प्रॉपर प्रेजेंटेशन कल की क्लास में हमने क्या कर भी दिया है। और हमने आपको ये साफ साफ बताया था कि जब आप प्रक्रियात्मक न्याय पर बड़ी चर्चाएं करने का कार्य करेंगे, तो एक राजनीतिक विचारक आपको अपने साथ जोड़ के चलने पड़ेंगे। और जिन राजनीतिक विचारक को आप अपने साथ जोड़ के चलेंगे, उनका नाम आपको बताया गया था, रॉबर्ट नोजिक। और ये जो आपके रॉबर्ट नोजिक हैं, इनकी ओर से आपको क्या है, तमाम प्रकार की वो अनिवार्य बातें करके चलते हैं। अच्छा, हमने ये सीखा है कि अगर हम प्रक्रियात्मक न्याय को समझते हैं विशेष तौर पर किसकी ओर से, रॉबर्ट नोजिक की ओर से, तो वो व्यक्तिगत हितों को ज्यादा संरक्षण देना चाहते हैं क्या, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि न्याय संबंधी अपनी चर्चा में व्यक्तिवादी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, समाज के सामूहिक कल्याण को पीछे छोड़ देते हैं, या राज्य के सामूहिक कल्याण को पीछे छोड़ देते हैं और व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण को क्या है, अधिक प्राथमिकता दे देते हैं। यानी कि हमने साफ साफ कहा था कि अगर आप लोग रॉबर्ट नोजिक की ओर से अपना डिस्कशन यहाँ पर लेकर के आओगे, तो डिस्कशन आपका किस रूप में आ जाना चाहिए। तो डिस्कशन जो आपका आएगा, तो फिर आपको बार बार ये कहना पड़ेगा कि व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं। यानी कि समाज के सामूहिक कल्याण की उपेक्षा करते हैं एक तरीके से, या राज्य के सामूहिक कल्याण की उपेक्षा करते हैं एक तरीके से। और ये समझाने का कार्य करते हैं कि समाज के सामूहिक कल्याण के संदर्भ में या राज्य के सामूहिक कल्याण के संदर्भ में व्यक्ति का जो व्यक्तिगत कल्याण है, उसकी बलि आपको नहीं देनी है। कहने का मतलब ये हुआ, यही बातें क्या है हम कल कर रहे थे। आज आपको क्या है, एक नई चीज सिखाते हैं, आ जाओ। करेक्टर का नाम क्या है, पहले तो टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम क्या आपका, प्रक्रियात्मक न्याय है। टॉपिक का नाम आपने क्या बनाया है, प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। और ये जो आपका प्रक्रियात्मक न्याय है, इसके साथ आपने विचारक कौन जोड़े हैं, इसके साथ आपने विचारक कौन जोड़े हैं। तो विचारक आपने कौन जोड़े हैं, रॉबर्ट नोजिक। क्या कहेंगे, रॉबर्ट नोजिक, रॉबर्ट नोजिक। ठीक है भाई। अब जैसे कि कल की कक्षा में हमने सीखा था कि इनका जो आपका प्रक्रियात्मक न्याय है, वो क्या है, वो व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी रहा। कैसा रहा, व्यक्तिवादी रहा, व्यक्तिवादी रहा। अर्थात हमने क्या सीखा कि व्यक्तिगत कल्याण को, व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्राथमिकता, व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्राथमिकता दी है इन्होंने, व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्राथमिकता। ये बात अब आपको यहां पर जोड़ के चलना भी पड़ेगा, व्यक्तिगत कल्याण को क्या है, अधिक प्राथमिकता। यानी कि ये आपको ये समझाने का बात कर रहे हैं कि आप ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर लोगों को, लोगों को व्यक्तिगत तौर पर लोगों को अधिकार संपन्न कराया जाए, अधिकार संपन्न कराया जाए, अधिकार संपन्न कराया जाए, अधिकार संपन्न
कराया जाए, अधिकार संपन्न कराया जाए। इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार का भाव आपको यहाँ पर क्या लेकर के चलना पड़ेगा। मामला अभी भी किसका है? प्रक्रियात्मक न्याय का है। और कल हमने सीखा कि अगर हम रॉबर्ट नोजिक की ओर से डिस्कशन करते हैं तो उनका मामला क्या है? व्यक्तिवादी है, यानी कि व्यक्तिगत कल्याण को ज्यादा प्राथमिकता देकर के चलते हैं और व्यक्तिगत तौर पर क्या है? लोगों को अधिकार संपन्न करवाना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर क्या है? लोगों को अधिकार संपन्न करवाना चाहते हैं। इंडिविजुअली ग्राउंड क्या है आपको यहाँ पर? ये बड़ी मात्रा में क्या आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अब अगर मामला ऐसा है, अगर मामला आपके सामने क्या है, इस तरीके से अगर मामला आपके सामने आता है, तो अब हम यहाँ पर क्या है, कुछ नई कंडीशन आपके सामने बनाते हैं, उनको बहुत प्यार से क्या है, समझने का कार्य करना। आ जाओ। जैसे मान लीजिए हमने कंडीशन नंबर 1 आपके सामने बनाया है यहाँ पर। कंडीशन कंडीशन नंबर 1 हमने आपके सामने यहाँ पर क्या बनाया? कंडीशन नंबर 1 हमने क्या है यहाँ पर आपके सामने बनाने का कार्य किया। और जब हमने कंडीशन नंबर 1 आपके सामने बनाने का कार्य किया तो हमने उदाहरण किसका लिया? उदाहरण में मान लीजिए हमने क्या लिया? रेगिस्तान। उदाहरण में हमने क्या लिया? रेगिस्तान लिया। उदाहरण में हमने क्या लिया? रेगिस्तान लेने का कार्य किया। उदाहरण में हमने क्या है अभी? एक रेगिस्तान लेने का कार्य किया। और जब हमने उदाहरण में एक रेगिस्तान लेने का कार्य किया तो हमने यहां पर यह कहा कि जल का एक ही स्रोत। रेगिस्तान में हमने क्या माना? जल का एक ही स्रोत माना। रेगिस्तान में हमने क्या माना भी? जल का एक ही स्रोत माना। और रेगिस्तान में जो आपका जल का एक ही स्रोत है उसके बारे में हमने ये कहा कि ए बराबर क्या हो जाता है ना? ए का क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है। ए का क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है। ए का क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है। इस बात को आपको क्या यहाँ पर थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट नाजिक हैं वो अपने प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत जिस तरीके से व्यक्तिगत हितों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को व्यक्तिवादी बना लिया है ना, सामूहिक कल्याण को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की बात करते हैं, सामूहिक कल्याण को उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो अगर हम कुछ कंडीशन यहाँ पर बनाए, जैसे कंडीशन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया कि एक उदाहरण आपने किसका लिया है? रेगिस्तान का। और जब आपने यहाँ पर रेगिस्तान का उदाहरण आपने उठाया तो रेगिस्तान का उदाहरण लेते हुए आपने साफ साफ क्या दिया है कि जल का एक ही सोर्स है। रेगिस्तान में क्या है? जल का एक ही स्रोत है या जल का एक ही सोर्स है, और जल का जो आपका एकमात्र सोर्स है उस पर किसी ए नाम के व्यक्ति ने क्या है? अपना व्यक्तिगत अधिकार स्थापित कर लिया है। तो ये बताओ कि बाकी लोगों के साथ न्याय होगा या बाकी लोगों के साथ होगा या बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा? गहरी बात है भाई। रेगिस्तान का उदाहरण आपने लिया, और जब रेगिस्तान का उदाहरण आपने लिया है तो वहां पर आपने ये बताने का कार्य किया है कि जल का एक ही सोर्स है और जल के उस सोर्स पर क्या है? ए ने अपना व्यक्तिगत अधिकार स्थापित कर लिया है। ए ने अपना क्या है? व्यक्तिगत अधिकार स्थापित कर लिया है। तो यहाँ रॉबर्ट नोजिक ही आपको समझाना चाहते हैं कि यह व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत नहीं है। यहां बदलाव कर देते हैं अपनी चर्चा में। यह व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत नहीं, यह व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत नहीं, यह व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत नहीं। यह व्यक्तिगत अधिकार कैसा है? तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी लोगों को या क्योंकि बाकी लोगों के साथ क्योंकि बाकी लोगों के साथ क्योंकि बाकी लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि बाकी लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि बाकी लोगों के साथ क्या है? अन्याय कर रहा है। क्योंकि बाकी लोगों के साथ क्या है? अभी अन्याय कर रहा है। क्योंकि बाकी लोगों को प्यासा मानने का कार्य कर रहा है। अब एक का व्यक्तिगत अधिकार है, तो अगर व्यक्तिगत अधिकार है जल के एकमात्र सोर्स पर, तो भाई ए ही डिसाइड करेगा कि इस सोर्स से पानी कौन कौन ले सकता है। तो आपके जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिवादी भले ही हूं,
मैंने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने का कार्य किया, या मैंने व्यक्तिगत हितों को संरक्षण देने का कार्य किया, और उसी को मैंने क्या है, लोगों के व्यक्तिगत न्याय के साथ जोड़ने का कार्य किया। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार आ जाता है, जैसा उदाहरण हमने आपके सामने जनरेट करने का कार्य किया है, कि रेगिस्तान में अगर जल का कोई एकमात्र सोर्स आपको दिखाई पड़ता है, और जल के उस एकमात्र सोर्स पर कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत अधिकार स्थापित कर लेता है, तो एक का ऐसा व्यवहार क्या है, अन्यायपूर्ण माना जाएगा। एक का ऐसा व्यवहार क्या है, अन्यायपूर्ण माना जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ मना किया कि ऐसा जो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, ये तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह बाकी लोगों के साथ क्या है, अन्याय करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि यह बाकी लोगों के साथ क्या है भाई, अन्याय करने का कार्य कर रहा है। एक बनाते हैं कंडीशन नंबर 2। एक बनाते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन कंडीशन नंबर एक बनाते हैं क्या हम, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हमने क्या कहा, हमने एक औषधि, यानी कि मेडिसिन, एक औषधि का धरातल हमने लिया। मान लीजिए एक औषधि का धरातल हमने लिया, है ना। और ये जो आपका मेडिसिन है, ये जो आपकी औषधि है, ये क्या है, ये खतरनाक खतरनाक बीमारियों में खतरनाक बीमारियों में खतरनाक बीमारियों में कारगर है। खतरनाक बीमारियों में कैसी है, कारगर है, इफेक्टिव है। खतरनाक बीमारियों में क्या कारगर है, इफेक्टिव है। और ये जो आपका औषधि है, अब इसके बारे में कंडीशन ये बनाते हैं कि इस औषधि पर अब हमने क्या किया, बी का व्यक्तिगत अधिकार स्थापित किया। बी का व्यक्तिगत अधिकार स्थापित किया। बी का व्यक्तिगत अधिकार स्थापित किया। बी का व्यक्तिगत अधिकार क्या स्थापित किया। तो यहां जो आपके रॉबर्ट नोजिक हैं, ये अलग बात करेंगे। अलग बात कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको ये समझाएंगे कि ऐसा व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत ऐसा व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत ऐसा व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत ऐसा व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत ऐसा व्यक्तिगत अधिकार कैसा है, तर्कसंगत है। क्यों, उन्होंने कहा कि क्योंकि औषधि क्योंकि औषधि उपलब्ध करा के, भले ही आपका व्यक्तिगत अधिकार हो, लेकिन उपलब्ध करा के औषधि उपलब्ध करा के आप लोगों की पीड़ा को आप लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। आप लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। आप लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। आप लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं, है ना। वहां ये बात मत जोड़ना कि रेगिस्तान में जो जल का एकमात्र सोर्स है, अगर उस पर आपने एक का व्यक्तिगत अधिकार दिखाया, तो यहां आपको ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। कि यहां आप ये नहीं कहेंगे कि अगर जल के एकमात्र सोर्स पर एक का व्यक्तिगत अधिकार है, तो अपने व्यक्तिगत अधिकार का आनंद लेते हुए पानी बाकी लोगों को क्या उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। यहां आपको क्या है, बाकी लोगों के साथ अन्याय कराना है। ये कंडीशन बनाई जाती हैं, तो इसी प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। तो रेगिस्तान वाला मामला क्या है, हमने ऐसे समझा कि एक का अगर व्यक्तिगत अधिकार है, तो यह व्यक्तिगत अधिकार तर्कसंगत नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को आप जल के एकमात्र सोर्स से दूर नहीं रख सकते। बाकी लोगों को भी, क्योंकि मामला गंभीरता का है, रेगिस्तान का है, तो बाकी लोगों को भी क्या है, जल का तो एकमात्र सोर्स है, यहां से पानी लेने का पूरा पूरा अधिकार होगा। तो ऐसा व्यक्तिगत अधिकार अन्यायपूर्ण है, जो उन्होंने समझाया। और अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन है ना, अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन है, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई मेडिसिन है और किसी मेडिसिन को क्या है, किसी विशेष प्लांट पौधे के द्वारा क्या है, तैयार कराया जाता है या तैयार किया जाता है। तो वो जो प्लांट आपको मिलेगा, उस प्लांट पर अपना कंट्रोल स्थापित करना, यानी कि जिन क्षेत्रों में प्लांट मिलेगा उन पर अपना कंट्रोल स्थापित करना, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर, या उस औषधि पर अपना कंट्रोल स्थापित करना, इसे रॉबर्ट नोजिक साहब कहते हैं
कि ये हमारे अनुसार क्या है, तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि आप का व्यक्तिगत अधिकार भले ही है, लेकिन आप लोगों को क्या है, मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अगर आपका व्यक्तिगत अधिकार है और जब आप लोगों को मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे तो आपको आर्थिक तौर पर क्या होगा, फायदा होगा। आप अपने आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, और जब आप लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे तो आप लोगों की पीड़ाओं को क्या है, कम करने का कार्य करेंगे, उनके दुख को आप क्या है, कम करने का कार्य करेंगे, या उनके दर्द को आप क्या है, कम करने का कार्य करेंगे। तो ये मामला प्रक्रियात्मक न्याय में रॉबर्ट नोजिक की ओर से कल बचा हुआ था, तो पहले तो मैंने इसको वाइंड अप कराया है, और मैंने आपको सिखाया है कि जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिवादी रहे हैं या व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्राथमिकता दी है, तो उन्होंने अपने व्यक्तिवादी होने का जो भाव है या व्यक्तिगत कल्याण को जो अधिक प्राथमिकता देने का भाव है या व्यक्तिगत तौर पर लोगों को अधिकार संपन्न कराए जाने का जो भाव है, ये दो प्रकार के उदाहरण ये उन्हीं के हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। किनके? रॉबर्ट नोजिक के। उन्हीं की ओर से मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या है, अन्यायपूर्ण है, और अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या है, न्यायपूर्ण है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? सर। चलो आगे। ठीक है, ओके। अब देखिए न्याय के बारे में, न्याय जैसी विषय वस्तु के बारे में जो आपके करेक्टर्स हैं, अब हम थोड़ा परिवर्तन करके चलेंगे। अब करेक्टर जो आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे कौन आपको? जॉन रोल्स। जॉन रोल्स। जॉन रोल्स, है ना? और मैं खुद आपसे ये कहना चाहता हूं, न्याय संबंधी, न्याय संबंधी, न्याय संबंधी सर्वाधिक, न्याय संबंधी सर्वाधिक मजबूत चर्चा है इनके पास। न्याय संबंधी सर्वाधिक मजबूत चर्चा है इनके पास भाई, बिल्कुल। ऐसा मैंने इस नाते कहा, ऐसा मैंने इस नाते कहा क्योंकि न्याय जैसी विषय वस्तु की, न्याय जैसी विषय वस्तु की, न्याय जैसी विषय वस्तु की, न्याय जैसी विषय वस्तु की जीवंत चर्चा की है इन्होंने। जीवंत चर्चा, जीवंत चर्चा। जब हम जीवंत चर्चा की बात करेंगे तो मतलब एक व्यवहारिक चर्चा करने की बात कर रहे हैं। एक क्या व्यवहारिक चर्चा करने की बात कर रहे हैं? अपनी बातों में क्या है, हालांकि कल्पनाएं भी की हैं इन्होंने, लेकिन अपनी बातों में बहुत ज्यादा सैद्धांतिक नहीं है, और इनकी बातों को अगर आप चाहें तो आप लागू भी बड़ी आसानी से क्या करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अच्छा, जो हमारे जॉन रॉल्स हैं, इनका फेमस बुक भी आपसे पुटअप किया जाता है न्याय के संदर्भ में। न्याय के संदर्भ में आपसे क्या इनका फेमस बुक भी पुटअप किया जाता है। तो फेमस बुक क्या होगा? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पूरा ऐसे लिख लेते हैं, थ्योरी ऑफ, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये इनका फेमस बुक है। किसके संदर्भ में? न्याय के संदर्भ में। तो ऐसे इनका आप थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन लेकर के चलेंगे कि न्याय संबंधी सर्वाधिक मजबूत चर्चा अपने साथ जोड़ के चलेंगे। ऐसा हम इस नाते कहेंगे क्योंकि न्याय जैसी जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में क्या है, न्याय जैसी जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में एक प्रकार से क्या है, जीवंत चर्चा करने का कार्य किया है। और इनका जो आपका फेमस बुक आपके सामने आता है उसको आप क्या कहेंगे? आ थ्योरी ऑफ जस्टिस आप कहेंगे। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस आप कहेंगे। कहने का मतलब ये है। कुछ और बातें कर लेते हैं, इनको थोड़ा जोड़ के चलना, कि ये अपनी न्याय संबंधी चर्चा में जो हैं समाजवादी रहे, समाजवादी रहे, व्यक्तिवादी नहीं रहे, व्यक्तिवादी नहीं रहे, व्यक्तिवादी नहीं रहे, व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में,
व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में 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 सामूहिक सामूहिक कल्याण को सामूहिक कल्याण को अधिक प्राथमिकता दी। सामूहिक कल्याण को अधिक प्राथमिकता दी। सामूहिक कल्याण को अधिक प्राथमिकता दी। ये बातें जोड़ के चलनी पड़ेंगी। अब इन बातों का बार बार आपको पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से काफी क्या जागरूक हैं। तो न्याय संबंधी अपनी चर्चा में कैसे मिलते हैं आपको? समाजवादी आपको मिलते हैं और व्यक्तिवादी नहीं रहे। व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में क्या है, सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देने का कार्य किया है। व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में क्या है, सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देने का कार्य किया है। मान लीजिए आपने क्या कहा, न्याय। उन न्याय के साथ आप जोड़ते हैं मान लीजिए एक बार फिर किसको, रॉबर्ट नाजिक। किसको जोड़ते चलते हैं, मान लीजिए रॉबर्ट नाजिक को आप जोड़ के चलते हैं। और एक जुड़ाव यहां आप किसका लेते हैं, जॉन रोल्स। एक जुड़ाव आप यहां पर किसका लेते हैं, मान लीजिए जॉन रोल्स का लेके चलते हैं, जॉन रोल्स। तो ये बातें भी याद रखना कि जो आपके रॉबर्ट नोजिक हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धता को न्याय मानते हैं। न्याय मानते हैं। न्याय मानते हैं। वो आपने सीखा भी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धता को क्या है, न्याय मानते हैं। लेकिन जो हमारे जॉन रोल्स साहब हैं, ये जॉन रोल्स साहब आपको क्या समझाएंगे, ये समझाएंगे कि समानता, ये अंतर है दोनों में। समानता की उपलब्धता को समानता की उपलब्धता को समानता की उपलब्धता को न्याय मानते हैं। समानता की उपलब्धता को न्याय मानते हैं। समानता की उपलब्धता को न्याय मानते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये व्यवहार यहां पर करके चलना पड़ेगा। इस तरीके से क्या भी आपको ये व्यवहार यहां पर करके चलना पड़ेगा। तो समाजवादी हैं, व्यक्तिवादी नहीं है, और व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में सामूहिक कल्याण को अधिक प्राथमिकता देते हैं, है ना। और अगर ऐसा है तो पूंजीवाद से भी क्या है, दूरियां बना के चलेंगे। वो तो सारे जो आइडेंटिफिकेशंस हैं आप जोड़ के भी चलेंगे अपने साथ। एक मेजर डिफरेंस है दोनों में कि रॉबर्ट नाजिक न्याय संबंधी अपने विचार में कहते हैं कि अगर आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्रता देने की बात करेंगे तो वही उनके साथ क्या है, न्याय है। लेकिन जो हमारे जॉन रोल्स साहब हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों को अगर आप समानता देने का कार्य करेंगे, लोगों को आप क्या है, समानता देने का कार्य करेंगे, तो जब आप लोगों को समानता देने का कार्य करेंगे तो वही उनके साथ क्या होगा, न्याय होगा। तो वही उनके साथ क्या होगा, न्याय होगा। तो वही उनके साथ क्या होगा, न्याय होगा। वही उनके साथ क्या होगा, न्याय होगा। हो गया यहां तक? चलो, अब मुझे पहले आपको यह बात समझाना है कि मान लीजिए आपने क्या कहा, जॉन रोल्स आपने कहा, जॉन रोल्स आपने कहा, आपने क्या कहा, जॉन रोल्स आपने कहा। और जॉन रोल्स को आधार बना करके आपने बनाया एक एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपने क्या बनाया, एक एनवायरनमेंट आपने बनाया। आपने क्या बनाया, एक पर्यावरण आपने बनाया। आपने क्या बनाया, आपने एक एनवायरनमेंट आपने बनाया। और मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने क्या बनाया, आपने एक पर्यावरण आपने बना दिया है। अब ये जो एनवायरनमेंट आपने यहाँ पे बनाने का कार्य किया है, इस एनवायरनमेंट के साथ कुछ लोगों को जोड़ने का कार्य करो। जैसे ए को आपने जोड़ा, बी को आपने जोड़ा, सी को आपने जोड़ा, डी को आपने जोड़ा, ई को आपने जोड़ा, और एफ को आपने जोड़ा। ठीक है, बात को समझना। फिर दोबारा यही कंडीशन बनाओ कि मान लीजिए अगेन आपने क्या लिखा, जॉन रोल्स। क्या अर्थ है समझना, जॉन रोल्स। अगेन आपने मान लीजिए क्या लिखा, जॉन रोल्स आपने लिखा। और जॉन रोल्स को आधार बना करके फिर आप क्या बनाओ, एक पर्यावरण बनाने की बात करो, एक इन्वायरमेंट आप बनाने की बात करो। अगेन फिर आपने क्या बनाया, एक पर्यावरण आपने यहां पर क्या है, बनाने का कार्य किया।
एक इन्वायरमेंट क्या है अभी आपने यहाँ पर बनाने का कार्य किया। यहाँ भी हमने सेम लोग लिए, ए आपने लिया, बी आपने लिया, सी आपने लिया, डी आपने लिया, ई आपने लिया, और क्या एफ आपने लिया। इस तरीके से बनाओ जरा बढ़िया से, नोट अच्छे से बनाया करो, जरूरी है। अब वो क्या समझाते हैं, दो प्रकार के जो आपके एनवायरमेंट्स हैं उन्होंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वो आपको ये समझाते हैं कि ये वाला जो आपका एनवायरनमेंट है, इसमें जो आपने लोग लिए हैं कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इनके बारे में ऐसी चर्चाएं करो कि ये क्या है, सामाजिक, कोमा राजनीतिक, कोमा आर्थिक, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक ही नहीं, बात को समझना, जागरूक ही नहीं, जागरूक ही नहीं, इन्हें पता नहीं है कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार क्या होते हैं, या हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार किस प्रकार से हमको क्या है लाभान्वित करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल उदासीन छोड़ो अपने कंडीशन में, बिल्कुल कैसा बना दो, उदासीन बना दो। यानी कि इस वाले इन्वायरमेंट में जो लोग आपने अंदर की ओर बैठाए हैं, इन लोगों को आधार बना करके आपको ऐसा ही व्यवहार करना है कि ये लोग अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में क्या है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है। तो वो कहते हैं कि यदि ऐसा होगा, कि यदि ऐसा होगा तब ये अपने मध्य, तब ये अपने मध्य असमानता, तब ये अपने मध्य असमानता को नहीं लाएंगे, को नहीं लाएंगे, को नहीं लाएंगे, को नहीं लाएंगे। बहुत प्यार से समझना, किताब से पढ़ोगे तो इनके सिद्धांत को बहुत आसानी से आप समझ नहीं पाओगे। इनके सिद्धांत को अगर समझना है तो कंडीशंस बनानी आनी चाहिए आपको। और बात सही भी है कि जब लोग आपने ऐसे बताए हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक ही नहीं है, और जब अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में वो जागरूक ही नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, उनके मध्य प्रतिस्पर्धाएं नहीं पनपेंगी, उनके मध्य संघर्ष नहीं पनपेंगे, है ना। उनके मध्य क्या है, प्रतिस्पर्धाएं नहीं पनपेंगी, और उनके मध्य क्या है, संघर्ष नहीं पनपेंगे। तो इसी भाव को आधार बनाते हुए उन्होंने समझाया कि ऐसी स्थिति में ये लोग जो हैं अपने मध्य कभी भी असमानता को नहीं ला सकते, क्योंकि ना तो प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा और ना ही पारस्परिक संघर्षों का माहौल पैदा होगा। और जब प्रतिस्पर्धाओं का माहौल पैदा नहीं होगा और पारस्परिक संघर्षों का माहौल पैदा नहीं होगा, तो ये अपने मध्य कभी भी जो इनइक्वालिटी है, यानी कि जो असमानता है, उस भाव को लेकर के नहीं आएंगे। ये उन्होंने यहां पर क्या है समझाने का कार्य किया है। अब यहां जो है आपके सामने ये वाला जो एनवायरनमेंट आपने लिया है, इस एनवायरनमेंट के बारे में साफ साफ कहते हैं कि इसको ऐसे लो कि सामाजिक, ये जो लोग हैं, सामाजिक, कोमा राजनीतिक, सामाजिक, कोमा राजनीतिक, सामाजिक, कोमा राजनीतिक, कोमा आर्थिक, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक हैं, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक हैं, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में कैसे हैं, जागरूक हैं। ये इन लोगों को ऐसे लेना है कि ये क्या है, अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में क्या है, जागरूक है। अब बात वही होगी, जब जागरूक होंगे प्रतिस्पर्धाएं पनपेंगी, जब जागरूक होंगे तो पारस्परिक संघर्ष पनपेंगे। इस कंडीशन को उन्होंने ऐसे लिया, तब ये लोग, तब ये लोग, तब ये लोग अपने मध्य,
तब ये लोग अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे। असमानता, तब ये अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे। तब ये अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे। असमानता के भाव को ले आएंगे। तब ये अपने मध्य क्या है भाई? असमानता के भाव को ले आएंगे। तब ये अपने मध्य क्या है? असमानता के भाव को ले आएंगे। तो दो प्रकार की कंडीशन उन्होंने समझाने का कार्य किया। पहले तो मैंने ये बताया कि मेजर आइडेंटिफिकेशन आपको किस प्रकार से लेकर के चलने हैं। तो जो आपकी मेजर आइडेंटिफिकेशन आपको इस प्रकार से लेकर के चलने हैं। अगर आप जॉन रॉल्स को पकड़ना चाहते हो न्याय संबंधी मामले में, तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आपके लिए क्या काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो आपके लिए क्या काफी ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं। ये वाला जो एनवायरनमेंट है जहां लोग अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं है, वहां का मामला ऐसे लेके चलेंगे। और ये वाला जो आपका एनवायरनमेंट है जहां लोग अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक हैं, तो इस एनवायरनमेंट को क्या आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो। जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी विचार में, जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी विचार में सर्वाधिक शक्तिशाली भाव, जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी विचार में सर्वाधिक शक्तिशाली भाव, जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी विचार में सर्वाधिक शक्तिशाली भाव यह लेकर चलते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली भाव यह लेकर चलते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली भाव यह लेकर चलते हैं कि यदि अधिकारों के धरातल पर लोगों के मध्य, कि यदि अधिकारों के धरातल पर लोगों के मध्य, कि यदि अधिकारों के धरातल पर लोगों के मध्य, कि यदि अधिकारों के धरातल पर लोगों के मध्य समानता स्थापित कर दी जाए, 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 तब यही समानता लोगों के साथ न्याय करके चलेगी। तब यही समानता लोगों के साथ न्याय करके चलेगी। तब यही समानता लोगों के साथ न्याय करके चलेगी। तब यही समानता लोगों के साथ न्याय करके चलेगी। जॉन रॉल्स ने अपनी चर्चाओं के माध्यम से समझाया, जॉन रॉल्स ने अपनी चर्चाओं के माध्यम से समझाया, जॉन रॉल्स ने अपनी चर्चाओं के माध्यम से समझाया कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां उन्हें अपने सामाजिक, जहां उन्हें अपने सामाजिक कोमा राजनीतिक, जहां उन्हें अपने सामाजिक कोमा राजनीतिक, जहां उन्हें अपने सामाजिक कोमा राजनीतिक कोमा आर्थिक, कोमा आर्थिक अधिकारों की जानकारी ही नहीं, कोमा आर्थिक अधिकारों की जानकारी ही नहीं, कोमा आर्थिक अधिकारों की जानकारी ही नहीं, कोमा आर्थिक अधिकारों की जानकारी ही नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य, तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी। तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी। तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य
प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी। तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी। तब ऐसी परिस्थिति में उनके मध्य प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी, प्रतिस्पर्धाएं पैदा नहीं होंगी, और ना ही पारस्परिक संघर्ष पैदा होंगे, और ना ही पारस्परिक संघर्ष पैदा होंगे, और ना ही पारस्परिक संघर्ष पैदा होंगे। कुल मिलाकर ऐसे वातावरण में कुल मिलाकर ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करते हुए कुल मिलाकर ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करते हुए कुल मिलाकर ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करते हुए लोग अपने मध्य असमानता को नहीं लाएंगे। 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 असमानता को नहीं लाएंगे। जबकि इसके विपरीत व्यवहार करते हुए जबकि इसके विपरीत व्यवहार करते हुए जॉन रॉल्स जबकि इसके विपरीत व्यवहार करते हुए जॉन रॉल्स ने कहा जबकि इसके विपरीत व्यवहार करते हुए जॉन रॉल्स ने कहा कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि यदि लोग एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां उन्हें अपने सामाजिक कोमा राजनीतिक जहां उन्हें अपने सामाजिक कोमा राजनीतिक कोमा आर्थिक अधिकारों की जानकारी है 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 तब उनके मध्य इन्हीं अधिकारों को लेकर 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 प्रतिस्पर्धाएं पैदा होंगी तब उनके मध्य इन्हीं अधिकारों को लेकर प्रतिस्पर्धाएं पैदा होंगी तब उनके मध्य इन्हीं अधिकारों को लेकर प्रतिस्पर्धाएं पैदा होंगी कोमा पारस्परिक संघर्ष पैदा होंगे कोमा पारस्परिक संघर्ष पैदा होंगे प्रतिफल ऐसे लोग प्रतिफल ऐसे लोग प्रतिफल ऐसे लोग अपने मध्य प्रतिफल ऐसे लोग अपने मध्य प्रतिफल ऐसे लोग अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे प्रतिफल ऐसे लोग अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे प्रतिफल ऐसे लोग अपने मध्य असमानता के भाव को ले आएंगे ठीक है जी। अब हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि यहां तक की चर्चा में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी या किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बात यहां तक इनकी क्या है, पाक साफ है। जब हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जागरूक होना जरूरी भी है,
लेकिन जागरूक होने के बाद अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे, अन्य लोगों के साथ पारस्परिक संघर्ष करने लगे, अपनी अधिकारों की दावेदारी को कुछ ज्यादा प्राथमिकता देने लगे और बाकी लोगों के अधिकारों को छीनना प्रारंभ कर दें या बाकी लोगों के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव लाना प्रारंभ कर दें, तो फिर सारे के सारे मामले क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो बात तो इनकी सही थी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे का डिस्कशन देखो। दोबारा फिर ये वाली इधर वाली कंडीशन बनाएंगे, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स, और अगेन आप वही करेंगे कि जॉन रोल्स की ओर से आप क्या बनाएंगे, एक इन्वायरमेंट आप बनाएंगे। जॉन रोल्स की ओर से आप क्या बनाएंगे, एक पर्यावरण आप बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, पर्यावरण। ड्राफ्टिंग बढ़िया से बनाना। और इस पर्यावरण में आपने फिर क्या लिए, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इतने लोग आपने मान लीजिए ले लिए। दोबारा फिर वही बातें को इनके बारे में, ये लोग कैसे हैं, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अधिकारों के संदर्भ में, अधिकारों के संदर्भ में, अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं, अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं, अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं, अधिकारों के संदर्भ में क्या है भाई, जागरूक नहीं। वही कंडीशन बनाओ जो अभी हमने आपको बना के दिखाया था, सेम कंडीशन। लेकिन अब जोनोल्स कहते क्या हैं, जोनोल्स जिक्र करते हैं, है ना, एक मूल अवस्था, एक मूल अवस्था का जिक्र, एक मूल अवस्था का जिक्र, एक मूल अवस्था का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, एक मूल अवस्था का जिक्र। और मूल अवस्था का जिक्र जो उन्होंने किया उसमें वो यही बातें कहेंगे। मूल अवस्था क्या है, मूल अवस्था ये है जहां लोग, जहां लोग अपने, जहां लोग अपने सामाजिक, जहां लोग अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं, 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 इसको क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। कि ये क्या है, ये मानव की मूल अवस्था है ना। भी आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पाषाण काल आपने पढ़ा होगा। पाषाण काल में ऐसा नहीं कि मानव कुछ जानता नहीं था या व्यवहारों को समझता नहीं था। जब हमको ये पढ़ने का मौका मिलता कि पाषाण काल के आलोक में मानव ने अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्राकृतिक चुनौतियों का सामना किया और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, तो मानव विकासवादी है। मानव अपने आप को क्या विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अधिकारों को लेकर के टकराव नहीं थे, अधिकारों को लेकर के तनाव नहीं थे। तभी तो ये बड़ी बड़ी बातें आपको करने का मौका मिल जाता है कि लगातार प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए और लगातार अपने उपकरणों को तैयार करते हुए उन तमाम प्रकार की प्राकृतिक चुनौतियों का सामना किया और अपने आप को क्या विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। तो पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी है, वो यही मूल स्थिति है। वो अपने अधिकारों के संदर्भ में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है कि आने वाले समय में सामाजिक अधिकारों को लेकर के कैसे संघर्ष उसको करने हैं, या आने वाले समय में राजनीतिक अधिकारों को लेकर के कैसे संघर्ष उसको करने हैं,
या आने वाले समय में आर्थिक अधिकारों को लेकर के किस प्रकार के संघर्ष उसको करने हैं। तो अधिकारों के प्रति तो उसकी जागरूकता नहीं या जो उदासीनता है, उसे आप क्या मान के चलेंगे, पाषाण काल में मनुष्य की मूल अवस्था मान के चलेंगे, जो जॉन रोल्स यहाँ आपको समझाने का कार्य कर रहे हैं। इसे उन्होंने क्या है, मूल अवस्था माना है कि अगर मानव एक ऐसे इन्वायरमेंट में अपना जीवन व्यतीत करने का कार्य कर रहा है जहां उसे अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो इसकी क्या है, वो रियल स्टेट है, मूल अवस्था है। अब मजे की बात सुनो। मजे की बात यह है, आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि मानव मूल अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं अधिकारों को अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है, अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है, अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि अगर आप मानव को मूल अवस्था में ऐसे लेके चलोगे और यहाँ पे मना कर दोगे कि मानव अधिकारों को प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो फिर तो सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी, फिर तो चर्चाएं करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जॉन रोल्स ने बहुत समझदारी का व्यवहार किया, कहा कि मूल अवस्था भले ही हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मूल अवस्था में रहते हुए भले ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है कि सामाजिक अधिकार कैसे होते हैं, आर्थिक अधिकार कैसे होते हैं, या राजनीतिक अधिकार कैसे होते हैं, या ये अधिकार कितनी गहराइयों में जाकर के हमको क्या है, लाभान्वित करने का कार्य करते हैं। भले ही कंडीशन ये है, लेकिन वो कहते हैं कि अधिकारों की प्राप्ति करना चाहता है, अधिकार चाहता है, अधिकारों को क्या है, प्राप्त करना चाहता है। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है, अब आपको थोड़ी सावधानी लेके चलनी पड़ेगी, आराम से देखो। मजे की बात क्या है कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह, अधिकारों को प्राप्त करने की चाह, अधिकारों को प्राप्त करने की चाह के संदर्भ में, के संदर्भ में मानव को स्वार्थी बताया, 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 मानव को स्वार्थी बताया कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह में मानव स्वार्थी है, यानी कि व्यक्तिगत सोचेगा। भाव क्या बनता है, व्यक्तिगत सोचेगा। अब ऐसा देखोगे तो कहां जा रहे हैं, रॉबर्ट नोजिक की ओर जा रहे हैं कि साफ साफ कहा कि भले ही मूल अवस्था में है, लेकिन मूल अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हुए मानव जो है नाना प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने की चाह रखता है। और नाना प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने की चाह के संदर्भ में मानव को जो नोल साहब का स्वार्थ बताते हैं कि व्यक्तिगत हित पहले देखेगा, सामूहिक कल्याण बाद में देखेगा। लेकिन यहां भी वो अपने आप को बचा लिए। बाद में उन्होंने क्या कहा, बाद में उन्होंने ये कहा कि मानव का ऐसा स्वार्थीपन, मानव का ऐसा स्वार्थीपन, मानव का ऐसा स्वार्थीपन, मानव का ऐसा स्वार्थीपन उसके अहंकार का प्रतीक नहीं। अब उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, उसके उसके अहंकार का प्रतीक नहीं, 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 उसके अहंकार का प्रतीक नहीं। यानी कि वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भले ही मानव को स्वार्थी बताया, लेकिन क्या कहा कि मानव का ऐसा स्वार्थीपन जो है वो उसके अहंकार का प्रतीक नहीं है। अहंकार का प्रतीक नहीं तो क्या समझाते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पारस्परिक, पारस्परिक तनाव की स्थिति नहीं, पारस्परिक तनाव की स्थिति नहीं, पारस्परिक तनाव की स्थिति नहीं, पारस्परिक तनाव की स्थिति नहीं। पूरा बना लो अच्छे से। थोड़ा पानी पी लेता हूं तब तक।
तो पहले उन्होंने आपके सामने मूल अवस्था का जिक्र किया, और मूल अवस्था का मैंने बहुत सीक्वेंस से सारी चीजें बताई हैं, इसको ऐसे लेके चलना है आपको। और मूल अवस्था में कहा कि जहां लोग अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में जागरूक नहीं, लेकिन कहा कि मूल अवस्था में रहते हुए जो मानव है वो अधिकारों को प्राप्त करने की चाह छोड़ता नहीं है, अधिकारों को प्राप्त करने की चाह रखता है। आगे कुछ चौंकाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बातें करते हुए अपने आप को संभाल लिया है कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह के संदर्भ में मानव को स्वार्थी बताया। यानी कि इसका भाव यह निकलता है कि मानव व्यक्तिगत कल्याण की बात पहले सोचता है और सामूहिक कल्याण की बातें बाद में सोचता है। लेकिन साफ साफ बाद में कहा कि मानव का जो ऐसा स्वार्थीपन है वो उसके अहंकार का प्रतीक नहीं होगा। यानी कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह में पारस्परिक तनाव को नहीं लाना चाहते हैं। पारस्परिक तनाव को क्या है, दूर रखना चाहते हैं, पारस्परिक तनाव को नहीं लाना चाहते हैं। यानी कि पारस्परिक तनाव को क्या है, अभी दूर रखना चाहते हैं। है ना? कुछ बातें लिख लो जो आपको थोड़ा सहूलियत देने का कार्य करेंगी। हेडिंग बनाओ, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें, यहां तक की चर्चा के अकॉर्डिंग, है ना? जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत अपना समाजवादी व्यवहार करते हुए, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत अपना समाजवादी व्यवहार करते हुए, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत अपना समाजवादी व्यवहार करते हुए, कोमा पूंजीवाद से दूरियां बनाते 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 हुए अधिकारों के धरातल पर, अधिकारों के धरातल पर, अधिकारों के धरातल पर, अधिकारों के धरातल पर मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। अधिकारों के धरातल पर मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। अधिकारों के धरातल पर मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। अधिकारों के धरातल पर मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। अधिकारों के धरातल पर मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। नंबर दो, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, यह मानकर चलता है कि मानव स्वार्थी है, मानव स्वार्थी है, मानव स्वार्थी है, वह अपने व्यक्तिगत कल्याण की बात पहले सोचता है। मानव स्वार्थी है, वह अपने व्यक्तिगत कल्याण की बात पहले सोचता है। मानव स्वार्थी है, वह अपने व्यक्तिगत कल्याण की बातें पहले सोचता है। मानव स्वार्थी है, वह अपने व्यक्तिगत कल्याण की बातें पहले सोचता है तथा सामूहिक कल्याण की बातें बाद में सोचता है।
सामूहिक कल्याण की बातें बाद में सोचता है। लेकिन जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार के माध्यम से समझाया। लेकिन जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार के माध्यम से समझाया। लेकिन जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार के माध्यम से समझाया। लेकिन जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार के माध्यम से समझाया। अपने न्याय संबंधी विचार के माध्यम से समझाया कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह में, 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 कि अधिकारों को प्राप्त करने की चाह में मानव को पारस्परिक तनाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए, कि मानव को पारस्परिक तनाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए, कि मानव को पारस्परिक तनाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए, कि मानव को पारस्परिक तनाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए, कि मानव को पारस्परिक तनाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए। तो आज जो कुछ हमने आपको समझाया, आवश्यकता इस बात की रहेगी कि आज घर में बैठ के इन तमाम प्रकार की बातों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का एक दूसरा पहलू हम आपके सामने रखेंगे, और वो तभी आपके गिरफ्त में आ पाएगा जब ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। तो पहली बात तो क्या कि आज इतना ही रहने देते हैं। दूसरी बात यह है कि विशेष तौर पर जॉन रॉल्स की ओर से जो भी चर्चा हमने आपके सामने रखी है, ये चर्चा बिल्कुल जब कल की कक्षा में आप प्रवेश कराएंगे अपना, तो ये चर्चा आपके मन मस्तिष्क में छपी हुई होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके आगे का जो आपका डिस्कशन होगा इन्हीं के न्याय संबंधी विचार के संदर्भ में, उस चीज को अगर आप हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कंडीशन ही आपको बना के समझाने वाला हूं, तो कंडीशन तभी आपको लाभ दे पाएंगी जब ये तमाम प्रकार की चीजें वेरी इफेक्टिवली आपके माइंड में क्या इस्टेब्लिश हो जाती हैं। तो बाकी चर्चा कल करते हैं, है ना। और कल आपका न्याय का नारीवादी सिद्धांत भी उठा लेंगे, ठीक है। कोई समस्या? नो सर। चलो, मिलते हैं कल आपसे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।